हिंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। से हम अभिभूत हैं। जैसे ही किसान का नाम सुनाई पड़ता है, मस्तिष्क में कड़ी मेहनत और समर्पित व्यक्ति का चित्र उभर कर आता है। हमारे राष्ट्र के इन आधार स्तंभ किसानों को संबोधित करने हेतु मैं अगले क्रम पर माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को सादर आमंत्रित करती हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, मावली माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान। आज नारायणपुर की इस पावन भूमि में आयोजित आज के किसान मेला में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के कृषि एवं ट्राइबल मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, स्वामी व्याप्तानंद महाराज जी, स्वामी अनुभवानंद महाराज जी, स्वामी राम तत्वानंद महाराज जी, इस क्षेत्र के आईजी श्री पी सुंदरराज जी, कमिश्नर श्री धावड़े जी, श्री नारायण मरकाम जी, गौतम गोलछा जी, ब्रिजमोहन जी, रूपसाय सलाम जी, जिला अध्यक्ष जयकी कश्यप जी, प्रताप मंडावी जी, श्याम जी, संतोष सुराना जी, श्रीमती रीता मंडल जी, संदीप झा जी, सोनू कोराम जी, मंगतू नुरेटी जी, संतनाथ उसेंडी जी, पंकज जैन जी, प्रकाश शर्मा जी, मनोज जैन जी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, सन्यासीगण, रामकृष्ण आश्रम के सभी स्टाफ और इस क्षेत्र के सभी अन्नदाता किसान भाई और बहनों और इस देश के भविष्य हमारे रामकृष्ण आश्रम के सभी प्यारे स्कूली भाई और बहनों, मीडिया के मित्रों, मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद हमारा पहला आगमन आप लोगों के बीच में नारायणपुर में हुआ है और जब से नारायणपुर प्रवेश किए हैं अभूतपूर्व स्वागत हम लोगों का हुआ है। नगर में भी हमारे पार्टी के लोग, विभिन्न संस्था के लोग स्वागत किए हैं। यहां पर आश्रम में भी आए हैं तो आप लोगों ने आत्मीय स्वागत किया है, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों के आभारी हैं। और छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आज के इस मेला में आप सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का ये किसान मेला रामकृष्ण मिशन और सरकार मिलकर आयोजन किए हैं। बहुत सुंदर
ये किसान मेला है, हमारे कृषि मंत्री जी एक एक चीज को बता रहे थे कि कितना बड़ा बड़ा यहाँ पर कद्दू, लौकी, पपीता हमारे किसानों ने प्रदर्शनी में रखा है। हम लोग तीनों मंत्री और संतवृंद सभी एक किनारे से दूसरे किनारे तक अवलोकन किए हैं। वास्तव में सभी किसानों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा अपने फसलों को यहाँ पर प्रदर्शनी में रखे हैं। और आज हम इस आश्रम का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आज इस दूरस्थ अंचल में, आदिवासी अंचल में आज अगर इस क्षेत्र का विकास हुआ है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में, या यहाँ के समाज के लोगों का चहुमुखी विकास हुआ है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान इस रामकृष्ण मिशन का है। इसलिए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं रामकृष्ण मिशन का नाम बहुत सुना था, 3 बार प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा, लेकिन यहां आने का अवसर नहीं मिला था। मेरी जानकारी में मैं पहली बार यहां पर आया हूं। वास्तव में बहुत अच्छा लगता है और यहां पर बसने का भी मन करता है। ऐसा ये सुंदर नारायणपुर जगह है। स्वामी व्याप्तानंद जी बता रहे थे कि यहां पर सिर्फ कृषि, शिक्षा, चिकित्सा ही नहीं, लेकिन और भी 181 आंगनबाड़ी केंद्र आसपास के गांव में खोले हैं। हर तरह का विकास की जिम्मेदारी इस संस्था ने लिया है। बहुत बहुत इसके आभारी हैं। और आज ये किसान मेला है। हमारा ये देश ही कृषि प्रधान देश है। भारत देश 70 से 75% लोग कृषि पर आधारित हैं। आज इस देश का जो जीडीपी है, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान हमारे देश के अन्नदाता किसान भाइयों का है। और हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। और हमारी सरकार किसानों के लिए बहुत चिंता करती है। मैं बताना चाहूंगा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, मेरा सौभाग्य था कि वो प्रधानमंत्री थे। उस समय भी मैं सांसद के रूप में काम करता था। तो आप सबको मालूम है कि पहले किसानों के पास अच्छा कृषि करने के लिए पूंजी नहीं होता था। हम लोग किसान लोग महाजन लोगों से पूंजी लेते थे और 100 या 1.5 उसका ब्याज साल के अंत में देते थे। लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसानों की समस्या को दूर किया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करके आज किसान क्रेडिट कार्ड में कम ब्याज में किसानों को उन्नत खेती करने के लिए आज लोन मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ में तो 15 साल हम लोग सरकार में थे, डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो कोऑपरेटिव बैंक में 0% में केसीसी की व्यवस्था हुई थी। तो ये सब दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए कितनी चिंतित है। हमको मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ही फसल बीमा योजना को सरल किया गया। पहले खाली फसल बीमा का नाम सुनते थे, उसका लाभ किसानों को मिल नहीं पाता था। लेकिन उस समय फसल बीमा योजना को भी सरल किया गया। आज किसानों को फसल बीमा योजना का भी लाभ मिल रहा है। आज इस देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए। आज हम लोगों का सौभाग्य है 140 करोड़ भारतवासियों का कि ऐसा दूरदृष्टा प्रधानमंत्री मिले हैं जिनका ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज सबको बराबर मानते हुए आज वो पूरे देश के विकास में लगे हुए हैं। और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। ये सब आज ज्यादा समय नहीं है बताने का, आप सब लोगों को मालूम भी है। ये हम लोगों के लिए गौरव है और किसानों के लिए भी उन्होंने है। पहली बार तो जो
कृषि मंत्रालय होता था उसी का नाम बदलकर उन्होंने कृषक कल्याण मंत्रालय किया है। मतलब सीधा सीधा उसी से लगता है कि किसानों का कल्याण करना है, कृषक कल्याण मंत्रालय। आज किसान चैनल अलग से उन्होंने शुरू किया है और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है, उनके खेतों में पानी पहुंच रहा है। इस तरह से किसानों के हित में अनेक काम आदरणीय मोदी जी के द्वारा भी हो रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है और इस सरकार को भी मुश्किल से 2 महीना होने को है। हम लोग भी किसानों के हित में बराबर काम किए हैं। 15 साल जब हमारी सरकार थी तो मालूम होगा कि जहां दूरस्थ अंचलों में बिजली का पंप नहीं लगा सकते थे, ऐसे जगहों में सौर सुजला योजना में सौर प्लेट लगाकर वहां जहां किसानों के पास पानी का साधन है, तालाब है, नदी नाला है, कुआं है, ट्यूबवेल है, तो सौर सुजला योजना में उनको सौर प्लेट देकर पानी पहुंचाने का काम 15 वर्षों में भी हुआ है। अभी भी हम लोग किसानों के हित के लिए प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं। 3100 रुपया धान का कीमत देने का हमारा कमिटमेंट है। आज एमएसपी किसानों के खाता में आ रहा है, 48 घंटे में उनके खाता में आ जा रहा है, लेकिन जो अंतर की राशि है 917 रुपया ऐसा प्रति क्विंटल जो अंतर की राशि है, मैं यहां पर अन्नदाता किसान बंधुओं को आश्वस्त करना चाहूंगा कि बहुत जल्दी उनका जो अंतर की राशि है एक मुश्त एक बार में उनके खाते में हम लोग भेजने का काम करेंगे। तो इस तरह से किसानों के लिए हमारी ये सरकार यहां पर काम कर रही है और 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय लिए हैं। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के अंदर जो गरीब लोग अपने हक से वंचित हो गए, उनका पक्का का मकान नहीं बना ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसे 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। 25 दिसंबर को 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाता में 2 साल का बोनस राशि, जो बकाया बोनस राशि था 3716 करोड़ रुपया उनके खातों में भेजने का काम किए हैं। और जो भी वादा है मोदी की गारंटी में आप लोगों ने विश्वास किया और इस क्षेत्र से लगातार तीसरी बार केदार भाई को आप लोग विधायक बनाए, इसके लिए भी आप लोगों को बधाई, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में भी आप लोग आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, इसके लिए भी धन्यवाद। और मोदी जी ने जो भी छत्तीसगढ़ की जनता से मोदी की गारंटी में वादा किया है, सब वादा को पूरा करेंगे। आज हमारी जो विवाहित माताएं बहनें हैं, महतारी बंधन योजना उनके लिए मोदी की गारंटी में है। बहुत जल्दी उनके खाते में साल का 12,000 देने का काम हम लोग करने वाले हैं। जो भूमिहीन मजदूर हैं, किसान हैं, उनको सहयोग के रूप में साल का 10,000 रुपया, गरीबों को 500 रुपया में गैस का सिलेंडर और तेंदुपत्ता, जो हमारे आदिवासी अंचलों के लिए जिसको हरा सोना कहते हैं, शायद इस क्षेत्र में भी तेंदुपत्ता होता होगा, तो 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता की खरीदी होगी। 15 दिन उसकी खरीदी करेंगे। इस तरह से जो भी वादा है मोदी की गारंटी में, वो सब वादा पूरा होगा। और हम लोग का ये सौभाग्य है कि ये कौशल्या माता की धरती है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम, जो हमारे छत्तीसगढ़ के भांचा हैं, 500 साल का संघर्ष के बाद और लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद आज ये वहां पर संभव हुआ है कि भगवान राम मंदिर में विराजमान हुए हैं। तो यहाँ के सभी लोग अयोध्या जाएं, भगवान राम का दर्शन करके आएं। इसलिए मोदी की गारंटी में रामलला दर्शन योजना का भी हम लोगों ने कमिटमेंट किया है। सरकारी खर्चे से छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या ले जाया जाएगा और भगवान राम का दर्शन करा के लाया जाएगा। तो इस तरह से मोदी की गारंटी में हम लोग का कमिटमेंट है, वो सबको हम लोग पूरा करने वाले हैं। और
यहाँ पर आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री हैं, उनका मांग है और यहाँ पर टोटल अबुझमाड़िया बच्चे पढ़ते हैं। आज उनका टैलेंट को हम लोग देखे हैं, मलखम्ब में कई प्राइज भी जीते हैं। उन बच्चों के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। आर्चरी में यहाँ पर आगे हैं हमारे बच्चे, उनके साथ शुभकामनाएं हम चाहेंगे। यहाँ के अबुझमाड़िया बच्चे जो पीवीटीजी में आते हैं, विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति में आते हैं, और मुझे बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको ध्येय वाक्य मानकर चल रहे हैं। तो जितने भी हमारे देश में पीवीटीजी हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में 5 जाति पीवीटीजी में है, विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति में, जिसमें अबुझमाड़िया भी हैं। और उनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनमन योजना का शुरुआत किया है। प्रधानमंत्री जनमन योजना में 11 योजनाओं को फोकस किया गया है और 9 मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है, और बहुत जल्दी ये जो 11 योजनाएं हैं उसको ऐसे पीवीटीजी बसाहट तक पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जितने भी हमारे पीवीटीजी के बसाहट हैं उन तक रोड पहुंच जाए, सबका घर पक्का का हो जाए, सबके घरों में बिजली लग जाए, सबके घरों में पानी पहुंच जाए, उनका आयुष्मान कार्ड बन जाए, आधार कार्ड बन जाए, गैस का सिलेंडर मिल जाए। ऐसा 11 योजनाओं पर भारत सरकार का फोकस है और हमारी प्रदेश सरकार भी पूरा कमिटेड है कि इनके बीच में 11 योजनाओं को प्राथमिकता के साथ हम लोग पहुंचाएंगे। तो ऐसे अबुझमाड़िया बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई के लिए 12वीं तक का ही व्यवस्था है, आगे कॉलेज की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। इसलिए आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और मंत्री जिन्होंने अपने उद्बोधन में भी आग्रह किया है, और हमारे स्वामी जी लोगों का भी आग्रह है, इसलिए मैं आज के इस अवसर में हमारे अबुझमाड़िया बच्चों और पीवीटीजी बच्चों के लिए आगे की कॉलेज की पढ़ाई के लिए यहाँ पर एक कॉलेज की मैं घोषणा करता हूं। और बहुत सारे मांग पत्र आए हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष भी और कई मांगों को रखे हैं। जैसा आदरणीय राम विचार जी ने कहा है कि अब आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों ने आशीर्वाद देकर हम लोगों को सरकार में बैठाया है, मोदी जी पर विश्वास किया है। तो आप ये मान के चलिए कि क्षेत्र की जो भी समस्या है, जो भी आवश्यकता है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। ये छत्तीसगढ़ बहुत धनी प्रदेश है, यहाँ पर उर्वरा शक्ति से भरपूर यहाँ की माटी है, वन संपदा से भरपूर है, खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ पर लोहा है, कोयला है, सोना है, डायमंड है, टीना है, भरपूर मात्रा में खनिज संपदा है। बिल्कुल यहाँ के मुखिया लोगों का नीति और नियत साफ होना चाहिए। बाकी हर मामले में छत्तीसगढ़ जो कहावत है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, उसको चरितार्थ भी करेंगे और पूरे देश में इसकी एक पहचान बनाएंगे। और छत्तीसगढ़ को हम लोग बनाए हैं तो इसको संवारने का काम भी हम लोग करेंगे, मोदी जी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, ये आप सब लोग विश्वास करें। और मैं अंत में आज का अवसर प्रदान करने के लिए रामकृष्ण मिशन, स्वामी जी, हमारे विधायक मंत्री जी और आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कि ऐसा अवसर हम लोग को प्रदान किए, आज यहाँ पर आकर आप सब लोगों का दर्शन लाभ किए। हम फिर से रामकृष्ण मिशन को धन्यवाद देना चाहेंगे। इस आदिवासी क्षेत्र में चहुमुखी विकास का पहल करने के लिए उत्तरोत्तर ये संस्था विकास करे, ये क्षेत्र विकास करे, इसी विश्वास के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय, आपके स्नेह से हम अत्यंत हर्षित हैं। भारतीय किसान वितरागी सन्यासी है, इसे न मान का हर्ष है न अपमान का खेद। वह ऐसा साधक है जो साधना करते हुए कभी सिद्धि की इच्छा नहीं रखता।
वह कर्म योगी है जो फल प्राप्ति की इच्छा से रहित होकर कर्म में तल्लीन रहता है। हमारा परम सौभाग्य है कि हम ऐसे ही कर्म योगी सन्यासियों के बीच अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कार्य करने का अवसर मिला है। इस किसान मेला के अवसर पर अध्यक्षीय भाषण हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी व्याप्तानंद जी महाराज, सचिव रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को सादर आमंत्रित है। ओम परतत्ते सदालीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्म स्थापन रतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। आज इस कृषि मेला में मुख्य अतिथि के रूप में ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।